पार्टी के अंदर की तकरार बनी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान की मुसीबत। पार्टी के अंदर की गुटबाजी से परेशान बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता। तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक देखने को मिल रहे हैं बीजेपी में बगावत के सुर। विपक्ष की एकजुटता और पार्टी की तकरार को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कुर्सी खिसकने का डर। लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ है, तो सभी पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों से पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। विपक्ष एकजुट होकर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भगाने की पुरजोर कवायद में जुटा हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में चल रहे आपसी विवाद के झमेले में परेशान दिखाई दे रहा है। पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी ने बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद को उड़ाकर रख दिया है। तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक बीजेपी के अंदर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं और पार्टी के अंदर चल रही इस बगावत का असर अब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी को भी आगामी लोकसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी AIADMK नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल से साथियों की नाराजगी की अटकलें हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी जारी हैं। खास बात तो ये निकलकर सामने आ रही है कि सियासी घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं जब पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के द्वंद्व को अपने पाले में करने की कवायद कर रही है और विपक्ष एकजुटता की बातें कर रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अन्नामलाई ने राज्य की पहली कई सरकारों को भ्रष्ट बताया था। उनसे साल 1991-96 के दौर को लेकर सवाल किया गया था। खास बात तो ये निकलकर सामने आई कि उस दौरान दिवंगत जयललिता सरकार में थी। अब इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी और AIADMK में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री D जयकुमार ने जमकर नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या यह अन्नामलाई का मकसद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में AIADMK बीजेपी गठबंधन की कोई सीट न जीते और नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्या उनकी गतिविधियां इस ओर नहीं जा रही हैं? उन्होंने अन्नामलाई के बयान को अस्वीकार्य बता दिया। तमिलनाडु के साथ साथ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार में है और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव की निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। साथ ही वह उचाना सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा कर चुके हैं। खास बात तो ये निकलकर सामने आई कि चौटाला का इस सीट पर प्रभाव है और वो वहां से मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में भी दोनों दलों ने दूरी बढ़ाई है। हालांकि चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों ही नेता मतभेद की अटकलों से साफ इंकार कर चुके हैं। हरियाणा के अलावा बीते महीनों में महाराष्ट्र में भी तकरार देखने को मिली थी। बीते साल जून जुलाई में सरकार में आए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह में बयानबाजी चलती रही। ताजा संकट शिंदे समूह के मंत्रियों को लेकर उठता रहा। एक मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों से हवाले से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने शिवसेना के कुछ मंत्रियों के काम करने के तरीके और प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। ऐसे में दोनों दलों के बीच में तकरार बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। डोंबिवली में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन में भी दोनों दलों में नाराजगी साफ देखने को मिली। नौबत तो यहां तक आ गई थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी, जिसके बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जल्द ही बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एकनाथ शिंदे किसी दूसरे का हाथ थामने वाले हैं? इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जगह जगह पर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, उसने कहीं न कहीं बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब इस बात का डर सताने लगा है कि क्या पार्टी की तकरार और विपक्ष की एकजुटता से आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।